पहले लोकसभा और फिर राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त से कांग्रेस पार्टी उभरी भी नहीं थी कि गुटबाजी का वायरस पार्टी को वेंटिलेटर पर ले आया। कांग्रेस इन दिनों अगर किसी समस्या से ग्रसित है तो वो है गुटबाजी। क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस आलाकमान पर इतने हावी हो गए हैं कि डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा, लिहाजा कई नेताओं का पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है और वो कांग्रेस का हाथ छोड़ते जा रहे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद और अब सुष्मिता देव ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और तो और सत्ताधारी राज्यों पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बढ़ती जा रही गुटबाजी पार्टी की मजबूत डोर को कमजोर कर रही है। सबसे पहले बात पंजाब की करें तो नवजोत सिंह सिद्धू की प्रदेशाध्यक्ष पद पर ताजपोशी कर आलाकमान भले ही यहां तमाम विवादों का निपटारा करने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कलह और तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार सिद्धू खेमे के 26 विधायकों और 4 कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पंजाब में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। सिद्धू खेमे के विधायक और मंत्री अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं और आलाकमान से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्ति इंदर बाजवा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा देना चाहिए और पंजाब में नया चेहरा लाना चाहिए। मेरी राय है, सबकी राय ये थे कुछ सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। तो सर कौन होगा सीएम फेस पे? सोनिया गांधी साहब मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। अभी कितने विधायक आपके साथ हैं? जो नंबर छोड़ो, जब दिल्ली पहुंचेगा आपको पता चल जाएगा, जब हाईकमांड पर आएगा तब पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ही फूट बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंह देव के बीच चल रही अदावत किसी से छिपी नहीं है। यहाँ देव समर्थक कांग्रेस नेतृत्व को 2.5 साल का फॉर्मूला याद दिला रहे हैं और टीएस सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बघेल भी पद छोड़ने को राजी नहीं है और आला कमान ने भी बघेल को हटाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। मगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के साथ बैठक कर दोनों के बीच सुलह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया ने इस बात से इनकार किया है कि इस बैठक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा हुई। आपको ये भी बता दें कि भूपेश बघेल को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। 2.5 साल के फॉर्मूले पे उसमें कोई चर्चा नहीं। 2.5 साल पे कोई चर्चा सर मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे? नहीं, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री। नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर? कोई चर्चा ही नहीं। अब बात कांग्रेस आलाकमान के लिए सबसे टेढ़ी खीर बने राजस्थान की करें तो यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के रिश्ते जग जाहिर है। पायलट खेमा पिछले 1 साल से सुलह का इंतजार कर रहा है और मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों में जमीनी कार्यकर्ताओं को भागीदारी देने की मांग कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी दबाव में आकर फैसला नहीं लेने के संकेत दे चुके हैं। पिछले कुछ दिनों की शांति के बाद सोमवार को सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर पहुंचे और वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के भाई को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जोधपुर से बाड़मेर तक सचिन पायलट का समर्थकों की तरफ से किया गया स्वागत सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक जानकार इसे पायलट का शक्ति प्रदर्शन बता रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पायलट इसी तरह अलग अलग हिस्सों का दौरा कर सियासी नब्ज टटोलेंगे और आलाकमान को जनता में मजबूत पकड़ होने का संदेश देंगे। तमाम सत्ताधारी राज्यों में विवाद की वजह पार्टी और सत्ता पर वर्चस्व है। इसी तरह हरियाणा और तमिलनाडु में भी तनातनी जैसे हालात बने हुए हैं। इन राज्यों में भी पार्टी के नेताओं की नाराजगी सार्वजनिक हो चुकी है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा का विवाद भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है।
इसके अलावा तमिलनाडु में कार्ति चिदम्बरम ने प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। इन सब के अलावा पार्टी के कुछ सीनियर नेता भी आलाकमान के रवैये से नाराज बताए जा रहे हैं। इन नेताओं को G23 की उपाधि दी गई थी। वे लगातार पार्टी में मंथन और उलटफेर की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इतने सारे फ्रंट पर कैसे मामलों का निपटारा करती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।